दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित श्रद्धा नामक शीर्षक जो कि प्रेम और सौंदर्य पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमने पूर्व की वीडियो में पढ़ लिया है, आप उसे देख सकते हैं। श्रद्धा नामक शीर्षक से कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ इसमें हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां प्रेम और सौंदर्य नामक पाठ के श्रद्धा नामक शीर्षक से ली गई हैं और इसके रचयिता छायावाद के प्रतिनिधि कवि, जिनको आधार स्तंभ भी कहा जाता है, छायावाद के आधार स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में उपरोक्त पंक्ति में देखिए, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तो मनु के पास जाकर श्रद्धा उनका परिचय जानना चाहती है और नीचे की पंक्तियाँ में प्रसंग होगा। यहाँ पर पूरी तरह अपरिचित चिंताग्रस्त मनु के विषय में श्रद्धा जानना चाहती है। इन पंक्तियों में चूँकि श्रद्धा मनु से अपरिचित हैं और उनके बारे में वह जानना चाहती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। कौन हो तुम, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। श्रद्धा पूछती है कि संस्कृति जल निधि अर्थात सागर, तीर किनारा, तरंगों लहरों से फेंकी मणि। श्रद्धा पूछती है कि समुद्र की लहरें जिस प्रकार मणि को किनारे फेंक देती हैं, उसी तरह संस्कृति अर्थात संसार और जल निधि मतलब सागर, उसी तरह इस संसार सागर के दुखों से खिन्न होकर इस शून्य प्रदेश में कर रहे निर्जन चुपचाप, निर्जन अर्थात जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, इस शून्य प्रदेश में चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा किसको बोलते हैं? आभा। अभिषेक यानी स्नान करना या सुशोभित करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है उसी तरह इस संसार सागर के दुखों से खिन्न होकर इस शून्य प्रदेश में पड़े हुए हो, तो तुम कौन हो? एक बार देखिए, श्रद्धा पूछती है कि समुद्र की लहरें जिस प्रकार मणि को किनारे फेंक देती हैं, उसी तरह इस संसार सागर से खिन्न होकर इस शून्य प्रदेश में तुम चुपचाप पड़े हो, सुशोभित हो रहे हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, अपनी तेजमयी आभा से एकांत प्रदेश को आप क्या कर रहे हो? सुशोभित करने वाले तुम कौन हो? सुशोभित कर रहे हो तो तुम कौन हो? विशेष में साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है और रूपक अनुप्रास अलंकार का इन पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रद्धा पूछती है विश्रांत यानी थका हुआ या थकान से युक्त, एकांत अकेलेपन, जगत यानी संसार, मौन रहना, चुपचाप रहना, शांति, आलस्य जो कर्तव्यहीन हो उसको हम क्या बोलते हैं? आलस्य कहते हैं, कर्तव्यहीनता। देखिए, मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा पूछती है कि तुम मुझे इस मधुरता विश्रांत यानी थकान और अकेलेपन से युक्त संसार के सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। इसका मतलब हुआ कि अकेले निर्जन प्रदेश में तुम करुण भाव से भरे हुए सुंदर मौन के रूप में दिख रहे हो। तुम्हारी कर्तव्यहीनता देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चंचल मन ने क्या धारण कर लिया है? आलस्य धारण कर लिया है। इसलिए बताओ कि तुम कौन हो? अगली पंक्तियां देखिए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन।
इस प्रकार से पंक्तियां हैं। तो देखिए उपरोक्त पंक्ति में प्रसंग होगा कि एकांत प्रदेश में अकेले बैठे मनु को श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर जो आनंद मिला उसका अंकन किया गया है। और नीचे की पंक्ति में मनु जब श्रद्धा की ओर देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, उसी स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया गया है। व्याख्या देखते हैं। सुना यह मौन ने मधु गुंजार मधुकरी, कासा जब सानंद के मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर। कमल समान, यहाँ पर देखिए कमल के समान अपने मुख को नीचा किए हुए बैठे मनु ने जब भ्रमरी कासा मधुकरी सा, भ्रमरी कासा मधुरता में स्वर सुना, क्या सुना? स्वर सुना, तो उन्हें वह इतना आनंदमय लगा। जब सानंद, वह स्वर सुनकर उन्हें इतना आनंदमय लगा जितना कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जितना कि प्रथम कवि अर्थात किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। प्रथम कवि वाल्मीकि का सुंदर छंद था। इस प्रकार से वह मधुरतामय स्वर उनको सुनाई दिया। विशेष की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धा के स्वर की मधुरता का मनोरम अंकन किया गया है और उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में देखिए, एक झिटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु को एक आनंदमय झटका सा लगा। मनु को आनंदमय झटका सा लगा अर्थात उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। निरखने लगे लुटे से कौन, वे ऊपर की ओर देखने लगे तो श्रद्धा को देखकर वह देखते ही रह गए, हक्के बक्के रह गए। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। यह मधुर वाणी में कौन बोल रहा है उसे जानने की उनकी जिज्ञासा चुप नहीं रह सकी, अर्थात वे श्रद्धा के बारे में पूछने के लिए बाध्य हो गए। यहाँ पर चकित मनु की मनोदशा का मनोहारी वर्णन है, क्योंकि मनु यहाँ पर आश्चर्यचकित हो चुके थे कि इतने मधुर आवाज़ में कौन गा रही हैं, वो देखना चाहते थे। अगली पंक्तियों में देखिए, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। वह सुंदर दृश्य को देख करके उन्हें नेत्रों के लिए जादू के आकर्षण की तरह खींचने वाली प्रतीत हुई। मनु ने ऊपर देखा तो उन्हें एक अत्यंत सौंदर्यशाली देखने योग्य वस्तु के रूप में कौन दिखाई दी? श्रद्धा दिखाई दी। वह उन्हें नेत्रों के लिए जादू के आकर्षण की तरह, इंद्रजाल किसको बोलते हैं? जादू को बोलते हैं। अभिराम अर्थात सुंदर, आकर्षक, जादू के आकर्षण की तरह खींचने वाली प्रतीत हुई। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्होंने देखा कि वह फूलों से लदी बेल के समान लगी। कुसुम वैभव, लता समान, कुसुम अर्थात फूल। उन्हें जान पड़ा कि जैसे चांदनी से बादल लिपटा खड़ा हो। उन्हें पता चला कि चंद्रिका, चंद्रिका अर्थात चांदनी से कौन लिपटा खड़ा हो? घनश्याम, घनश्याम अर्थात बादल। हृदय की अनुकृति बाहें उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन किरणित जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाहें उदार, श्रद्धा के हृदय की अनुकृति की, श्रद्धा के हृदय के अनुरूप ही उसका बाहरी लंबा और विस्तृत शरीर भी उदार था। क्या था? उदार था। बाहें उदार, एक लंबी काया उन्मुख, काया अर्थात शरीर। मधुपवन किरणित जो शिशुसाल, वह ऐसे लग रही थी जैसे वसंत की वायु से कोई साल का छोटा पौधा सुगंध से युक्त होकर क्या हो रहा हो? सुशोभित हो रहा हो, हिल रहा हो, सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से ये पंक्तियाँ थी, इनका हमने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने का प्रयास किया। अगली वीडियो में इसके आगे की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।